क्रैक स्टडी। तो आइए आज हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर आव्यूह, तो आज करेंगे आव्यूह के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तो चलिए लेक्चर को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आव्यूह के एक्सरसाइज 3.2 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 3 आव्यूह दे रखे हैं आपको 3x3 के तीनों आव्यूह हैं। कोटि की बात करें तो ये भी 3x3, ये भी 3x3 और ये भी 3x3 का है। A, B और C ये 3 आपको आव्यूह दे रखे हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि यदि ये आव्यूह के मान हो तो आपको ज्ञात करके दिखाना है A + B तथा ज्ञात करना है B - C, और बाद में आपको ये प्रूफ करके दिखाना है, ये सत्यापित कीजिए कि A + B - C का मान बराबर है A + B और -C के। तो चलिए देखते हैं, शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में आव्यूह का एक गुणधर्म यूज होगा जो कि क्या है, एक तो है प्लस वाला और दूसरा माइनस, दो चीजें यूज होती हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में आव्यूह के दो गुणधर्मों का यूज होगा, एक तो आव्यूह का योग और दूसरा आव्यूह का घटान। अर्थात दो आव्यूह को एक दूसरे के साथ जोड़ा कैसे जाएगा और दो आव्यूह को एक दूसरे के साथ घटाया कैसे जाएगा, इस चीज का हम यूज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें लिखा हुआ है A + B और B - C ज्ञात करना है। तो A + B ज्ञात करने के लिए मैंने आपसे बताया था A + B। देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, आप समझ जाना। ये बेसिकली चलिए पहले लिख लेते हैं। A + B निकालना है तो पहले A आव्यूह लिख लेते हैं 1 5 1, फिर 2 0 -1 -3 2 1। ये A आव्यूह आ गया। प्लस लगा करके B आव्यूह लिखिए 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। अब देखिए जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में जब आपको आव्यूह के गुणधर्म सिखाए थे 3.2 के एक्सरसाइज का पहला और दूसरा क्वेश्चन कराया था, उन वाले लेक्चर्स में मैंने आपको एक बात बताई थी कि बच्चों जब भी आप दो आव्यूह को योग करोगे, यानी दो आव्यूह को जब भी आप जोड़ोगे तो आव्यूह में पंक्ति या कॉलम या कह लीजिए आव्यूह के जिस स्थान पर जो अवयव लिखा हुआ है, दूसरे आव्यूह के उसी स्थान पर उस ही अवयव का आप उन दोनों को ऐड कर देंगे। इसका आपको मैंने बताया था कि जैसे मान के चलिए ये दोनों आव्यूह हैं। अच्छा, इस आव्यूह में देखो पहला अवयव क्या है, 1 है। दूसरे आव्यूह का पहला अवयव क्या है, 3 है। तो बच्चे जब नया आव्यूह बनेगा ना A + B, तो उसमें 1 में 3 ऐड हो जाएगा। तो 1 में 3 ऐड हो गया, क्या हो गया, 4। ऐसे ही फिर 2 था, यहाँ क्या है, -1, तो 2 में 1 ऐड करोगे तो 1 हो गया। -3 और +2 करेंगे तो -3 + 2 होगा, यानी कि आंसर आएगा -1। तो मैं डायरेक्ट इसलिए आप भी लिख रहा हूँ A + B का यह जाएगा -1। आगे बात करें 5 है, 4 5 4 9, 0 और 2 2, 2 और 5 7, 1 और 2 3, -1 0 -1 1 और 3 4। तो ये आ गया भैया आपका A + B आव्यूह। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए बच्चों कुछ नहीं है, आव्यूह में जब भी दो आव्यूह जुड़ेंगे तो प्रत्येक स्थान के अवयव आपस में जुड़ेंगे। आव्यूह में जब भी दो आव्यूह एक दूसरे के साथ घटेंगे तो प्रत्येक स्थान के अवयव एक दूसरे के साथ घटेंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और गुणनफल का तो मैंने आपको बताया था, गुणा का सीन उल्टा होता है, पंक्ति में स्तंभ की गुणा होती है। तो फिलहाल ये 3 चीजें ही यूज करनी है। अच्छा, जैसे निकालना है हमें B - C, तो B - C के लिए पहले B आव्यूह लिख लेते हैं जो है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3, माइनस लगा करके C आव्यूह लिख लेते हैं जो कि है 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। ठीक है, हमने लिख लिया B आव्यूह -C आव्यूह। अब बेटा B आव्यूह -C आव्यूह, जैसे मैंने आपसे बताया योग में क्या हुआ, जो जिस स्थान का अवयव है उसमें उसी स्थान का अवयव जुड़ेगा। तो घटाने में भी सेम वही होगा। 3 यहाँ इस स्थान पर क्या है, 4 है सेम स्थान पर, तो 3 - 4 होगा, यानी -1। फिर -1 माइनस, फिर -1 तो माइनस के 2, 2 - 2 तो 0। समझ रहे हो ना आप। 4 - 0 यानी कि 4, 2 - 3 यानी कि -1, 5 - 2 यानी कि 3, 2 - 1 यानी कि 1, 0 माइनस, ये देखो ध्यान से देखना, 0 -2 तो माइनस माइनस होगा +2, तो 0 + 2 2, 3 - 3 यानी कि 0। तो ये आ गया आपका V - C मैट्रिक्स। अब देखो क्वेश्चन ने कहा था कि जब आप A + B और B - C निकाल लेंगे ना तो आपको ये कंडीशन प्रूफ करके दिखानी है, ये वाली। ठीक है, ये वाली कंडीशन प्रूफ करके दिखानी है। तो हम ये कंडीशन यहाँ प्रूफ कर लेते हैं। इस कंडीशन की LHS लेते हैं भाई, टेकिंग LHS। LHS क्या है, LHS कह रही है कि ये जो B - C मैट्रिक्स आएगा ना, अलग से ध्यान से देखना इस ब्रैकेट का मतलब, B - C यानी कि पहले B में से C को घटाओ, क्या आया, ये आया, उसमें A जोड़ दो। A क्या था, ये था। तो अब देखो जगह की सॉल्टेज की वजह से मैं डायरेक्ट जोड़ूंगा। आओ आप भी मेरे साथ डायरेक्ट जोड़ो जरा। A में हमें डायरेक्ट ये मैट्रिक्स जोड़ा, मतलब इस मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स जोड़ना है। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, 1, यहाँ क्या लिखा हुआ, -1, 1 में -1 जोड़ोगे, नया मैट्रिक्स आ जाएगा यहाँ पे 0। आगे बात करें, ये काम कर ले, चलो ठीक है ऐसे रहने देते हैं। फिर 2, यहाँ क्या लिखा हुआ है, -2, 2 में 2 ऐड करो 0, -3 यहाँ लिखा हुआ है 0, यहाँ से आ जाएगा -3। आगे 4 5 है और 5 में ऐड करना है 4, तो 5 4
नो। आगे बात करें यहाँ 0 है, यहाँ -1 आगे बात करें 2 और 3 यानी कि 5। आगे बात करें 1 और 1 यानी कि 2। इसके आगे -1 और 2 यानी कि प्लस का 1 ऐड हो रहा है ना बेटा, तो ये माइनस और प्लस है, अलग अलग चिन्ह जो घट जाएंगे, तो 1 और 0 1। ये आगे आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके। अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, टेकिंग की जगह सॉल्विंग लिखते हैं। कहाँ? सॉल्विंग RHS, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्विंग LHS, ठीक है। चलो LHS, अब RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS क्या है कि बराबर तो ये आपस में आ जाएंगे, बाद में लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे RHS लिख लेंगे। चलिए RHS क्या थी? RHS में था A प्लस बी को जोड़िए। A प्लस बी को हमने ऑलरेडी जोड़ लिया, जो कि ये आया। इसमें से C घटा दीजिए, ध्यान से सुनना। A प्लस बी मैट्रिक्स यानी कि ये, इसमें से C घटा दीजिए, यानी कि हम इसमें से ये वाला मैट्रिक्स घटाएंगे। तो आइए घटाते हैं भाई। देखो क्या लिखा हुआ है, 4, 4 में से 4 गया, मिलेगा 0। उसके बाद 1, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, 1 में 1 गया, यहाँ पे भी मिलेगा 0। आगे क्या लिखा हुआ है -1, ये क्या लिखा हुआ है 2। जब हम घटाने की बात करेंगे बेटा, तो -1 ये -2 हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएंगे तो -3। देखो पहली पंक्ति सेम आ गई ना, बाकी दोनों पंक्ति भी सेम ही आएंगी। आइए आगे बात करें, तो 9 -0 यानी कि 9। आगे बात करें 2 -3 यानी कि -1। आगे बात करें 7 -2 यानी कि 5। चलिए आगे बात कर लेते हैं, लास्ट पंक्ति 3 और 1, तो 3 में से 1 गया 2। आगे -1 -2 यानी कि, अब देखो ध्यान से देखना, -1 -2 तो ये +2 हो गया होगा, और +2 में से 1 गया तो प्लस का 1। आगे बात करेंगे 4 -3 यानी कि 1। और मुझे पता चल गया कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये एक दूसरे के बराबर हैं, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस। क्या क्या लिखा हुआ था? ए मैट्रिक्स को जब हमने B - C में जोड़ा तो वो बराबर आया जब हमने A + B में से C को घटाया, तो ये कंडीशन हमारी प्रूव्ड हो जाएगी। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हो गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये आप करेंगे खुद से। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोई ए आर व्यू है, ये कोई बी आर व्यू है। आपको करना क्या है, पहले ए आर व्यू में 3 की गुणा कर दीजिए और बी आर व्यू में 5 की गुणा कर दीजिए, और फिर जो 3 आएगा उसमें से 5 भी घटा देना है। अब मैं वन शॉट में आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखो बच्चों, ये ए आर व्यू है, हमें इसमें 3 की गुणा करनी है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 की गुणा करनी है। 3 की गुणा करने का मतलब मैंने आपको बताया था, आव्यूह में अगर किसी अवयव की गुणा कर रहे हो, आव्यूह में किसी संख्या की गुणा कर रहे हो, तो प्रत्येक अवयव में उसकी गुणा होती है, यानी कि इसके जो 9 अवयव हैं सब में 3 की गुणा हो जाएगी। अब देखो ध्यान से देखना, जब गुणा होगी तो यहाँ इंटू में 3 आएगा। अब मैं इसको अच्छे से लिख करके दिखाऊं, तो ये बेटा 2/3 लिखा हुआ है, इंटू में 3 आएगा है। आप कहोगे हाँ जी, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी, यानी कि मुझे एक बात जो साफ साफ दिखाई दे रही है कि जैसे ही मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो सारे बटे के 3 गायब हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं 3a का मैट्रिक्स क्या बनेगा, तो आप आसानी से बना दोगे कि जी ये 2/3 था, इसका मैट्रिक्स क्या बन जाएगा। ध्यान से देखो, 2 1 7 1/3 2 और 3 to the 6, यहाँ बनेगा 5 4 और 2, ये मैट्रिक्स 3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ 5 से गुणा हो रही है, सारे 5 गायब हो जाएंगे जो भी बटे के हैं, और फिर आप इसको माइनस आराम से कर सकते हैं। आई होप मैं आपको ये घर से देता हूँ, आप ये को आराम से कर लीजिए। आप HW समझ लो, रेंट वर्क समझ लो, कुछ भी समझ लो भाई, ये आपको खुद से करना है, आपको ट्राई योर सेल्फ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इसको सॉल्व करके दिखाओ। अब देखो यहाँ पे कोस थीटा की मल्टीप्लाई हो रही है इस वाले मैट्रिक्स में, और इस वाले में साइन थीटा की। जैसा ऊपर हुआ है भाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है प्रत्येक अवयव में मल्टीप्लाई, तो जैसे इसमें प्रत्येक अवयव में मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, ये प्लस है बीच में, चलो ठीक है, प्लस है बीच में। कोस की कोस में करोगे कोस स्क्वायर थीटा, कोस की कोस में करोगे कोस स्क्वायर थीटा, और डायरेक्ट साइन की इसमें साइन में करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना। पहला अवयव हो चुका कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से हो चुका साइन स्क्वायर थीटा, दोनों जुड़ गए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। फिर से कोस की साइन में करेंगे तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा कोस थीटा। फिर यहाँ से करोगे तो हो जाएगा जी माइनस के साइन थीटा कोस थीटा। बताओ जी, ठीक है। यहाँ से फिर हो जाएगा जी माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, और वहाँ से हो जाएगा जी प्लस के साइन थीटा कोस थीटा। फिर ये आ जाएगा साहब आपका कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसका मान 1 है, और ये आपस में कट गया तो 0, यह भी 0, ये भी 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से ट्राई करेंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सा सवाल है। 3 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइड के 5 कट जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज का लेक्चर 2 चीज़ों पर बेस्ड है बेटा। क्या? 2 अवयव को जोड़ते कैसे हैं, 2 अवयव को घटाते कैसे हैं, किसी अवयव की अवयव में गुणा कैसे करते हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने ऐसे दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा।